मोदी ने तो देश बर्बाद कर दिया। मोदी ने तो देश बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद किया कुछ बताओगे? किला गिरवी रख दिया। लाल किला कैसे गिरवी रख दिया? बता देता हूँ। लाल किला कैसे गिरवी रख दिया? हमें क्या पता। देखो लाल किला अगर इनसे पूछ लो कि किसने खरीदा, नहीं बताएंगे। अगर रेलवे पे भारतीय रेलवे टिकट पे वो लिखा हुआ तो भी नहीं बता पाएंगे। वादा करते हैं 400 पार है, अब की बार रहेंगे हम, वादा करते हैं, चैलेंज करते हैं 400 पार है। 400 पार कह रहे हो ना भाई, तो बीजेपी सरकार इस बार 150 में सिमट। महंगाई पे करो, रोजगारी पे करो, इतने गरीब नाजुर यार उस पर करो यार। कितना झूठ बेचा जाता है, इसी के बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ये झूठ जो परोसते हैं वो झूठ इनके घरों तक पहुंचता है, और ये जो बेचारे अज्ञानी हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है वो झूठ को ले लेते हैं। मोदी के तो चमचे हैं। मोदी के चमचे हैं, मोदी के चमचे। राहुल भी कह रहे हैं इस बार योगी जी को हटा दें। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी का आखिरी चुनाव है, खड़गे जी का आखिरी चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का आखिरी चुनाव है ये। बाकी तो चुनाव होता रहेगा। डेमोक्रेसी अब बहाल हो रही है। अब जो है उस पे उस तरह की चीजें नहीं हो रही। जो प्रेम्बल चेंज किया गया इन्हीं के टाइम में चेंज किया। जो मोटे मोटे कानून बदले गए, जो जोड़े गए, सब यही जोड़ तोड़ कर। क्या कहेंगे? तो सारी बात कही थी तो हम क्या बोलेंगे? बताने भी नहीं दोगे। हम बात बोल रहे कुछ, ये बोल रहे कुछ, ये कह रहे हैं भाई जो जोड़ रहा है, मैं कह रहा जमीन में क्या हो रहा है वो देखो। जमीन नहीं तो एक बात बताओ, चुनावी माहौल पर क्या कहना है? तो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वो भी वॉशिंग मशीन में ढुल गए। क्योंकि हमारे तेजस्वी यादव जो थे 2.5 लाख नौकरी दिए थे बिहार में युवा को, उस खुशी की लहर दौड़ी, फिर अचानक कुछ ऐसी विवाद हुए, बस वो पलट गया अचानक। तो अभी बेरोजगारी बिहार में फिर बढ़ गई। युवा दिने दिन मैट्रिक इंटर 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख रोज गठबंधन होते। हाँ, अब मैं पूछ रहा हूँ, लैंड फॉर जॉब में कौन फंसा हुआ है? किसको जेल हो रही है? लालू प्रसाद जी को। हाँ, तेजस्वी यादव फंसे हैं। लैंड फॉर जॉब का मतलब समझते हो? आपको जॉब दिया, आपकी जमीन लिखवा ली। हाँ, उसके बाद नीतीश कुमार पे आ जाता हूँ। नीतीश कुमार कह रहा हूँ 18 साल सुनो वो कांड कर रखा है, इसी कारण तो वो पलट गया। उस पे भी मुकदमे चल रखे हैं, जो कि वो अभी खुली नहीं है। ये इधर गठबंधन कर लेती है ना, तो बीजेपी उसको तुरंत मुद्दे को उठा के आगू रख देगी। सुनिए, अब 18 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 9वीं बार शपथ लिया, 10वीं बार लेंगे। समझ रहा हो? जब इनकी पार्टी में नहीं थे, अगर भ्रष्टाचारी थे, तब कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि वो उनकी पार्टी में थे। उनकी पार्टी में से इनकी पार्टी में है तो वो कर सकते थे। एक सेकंड सुन तो लो। जब दोनों पार्टियों में इधर उधर जा रहा है तो जिसको बुरा लगे अपनी सीट नहीं बचा पाएगा। बीजेपी अगर बिहार में जीत गई तो कोई सी बात, अलग सी बात है कि जीत अच्छी बात है, लेकिन नीतीश कुमार अपना सीट नहीं बचा पाएगा। खुला चैलेंज बोल रहा हूँ, बीजेपी जीतेगी। वो बात की बात, वो बात पे मैंने कुछ सुन ले। देखिए, ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल के सपने हैं। नीतीश कुमार वो 9वीं फेल हैं और 9 बार वो मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया। मुख्यमंत्री रहते इस्तीफा देके मुख्यमंत्री का फिर शपथ ले रहा। वो कलाकार है। उसकी सीटें अगर देखिएगा 28 का 28 आरजेडी सीट लेके आएगी बिहार में। 28 का 28 बिहार। सुनिए, अब ये जो कह रहे हैं ना, ये लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन 15 सीटें लेके आता वो और मुख्यमंत्री वही बनता है। चाहे इनके पास 70 सीटें थी, 75। मजबूरी है इन दोनों पार्टियों की कि आरजेडी सरकार 28 की 28 सीट लाएगी, और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें हमारा नेता तेजस्वी यादव होगा। बिहार का विकास करेगा ही, विकास बिहार का ही करेगा। अभी वो हाल फिलहाल में इशू करने वाला था अस्पतालों के हर नर्स को जाके डॉक्टर को भर्ती के लिए, मगर उस पर रोक लगा दिया नीतीश कुमार ने। रोक लगा के ही कर लिया, इधर पलट गया। उसका कोई ये है? तो मछली खा रहे, वो सत्ते के भूखे है कि अपना कुर्सी। देवी के दिनों में तो मछली खा रहे थे। क्यों? देवी के दिनों में मछली खा रहे थे। आप बताओ कहाँ रहते हो, वहाँ भेज दे इनको। क्या आप कह रहे हो ना यहाँ चमचे हैं तो जहाँ और है जहाँ नहीं वहाँ भेज देते हैं। मोदी के तो चमचे हैं। अच्छा, मोदी के चमचे हैं, मोदी के कांग्रेस के चमचे। चमचे नहीं हैं। आप क्या मोदी के बारे में क्या कहना चाहिए? कांग्रेस को भी बोलो, उसके भी चमचे हैं। हाँ, हम तो कांग्रेस। नहीं बोलोगे। तुम क्यों गुट कर रहे बोलोगे। हो? क्यों नहीं बोलेंगे? हमने तो नेता तो सब एक जैसे होते हैं। अब सही बोला। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या? मोदी जी के मोदी ने तो देश बर्बाद कर दिया। मोदी ने तो देश बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद किया कुछ बताओगे? किला गिरवी रख दिया। और क्या? सही बात बोल रहे हैं। रेलवे भेज दिया। लाल किला कैसे, लाल किला कैसे गिरवी रख दिया? बता देता हूँ। लाल किला कैसे गिरवी रख दिया? हमें क्या पता है, इसलिए हमने सुना है। किसने बताया आपको?
हमें बताने वाले, हम काम करते हैं, हम काम करते हैं। कह रही हैं लाल किला झूठ बेचा जाता है, इसी के बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ये झूठ जो परोसते हैं वो झूठ इनके घरों तक पहुंचता है, और ये जो बेचारे अज्ञानी हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है वो झूठ को ले लेते हैं और अपनी बुराई। देखो इनको पता है कि हमारी कोई आज तक कुछ भला नहीं, 70 साल बहुत होते हैं किसी कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ विस्फोटक जनसंख्या बढ़ा पाए। अच्छा, ये फैला कौन रहा है कि लाल किला बेच दिया, फैला कौन रहा है? ये देखो लाल किला, अगर इनसे पूछ लो कि किसने खरीदा, नहीं बताएंगे। अगर रेलवे पे, भारतीय रेलवे टिकट पे वो लिखा हुआ तो भी नहीं बता पाएंगे। कहते हैं एयरपोर्ट मैं बता रहा हूँ बॉम्बे का, पूछो किससे खरीदा, अडानी ने। वो GMR की कंपनी थी और एक इंग्लैंड की कंपनी थी, दोनों चला रही थी, उससे टेक ओवर देसी आदमी कर रहा है। की बात कर रहे हैं? बिल्कुल आप अच्छी बात करके दिखाओ। अरे महंगाई पे करो, रोजगारी पे करो, इतने गरीब नाजूर यार उस पर करो यार, कितनी परेशान है जनता, उसके बारे में सोचो यार। अभी ये भाई साहब बेरोजगारी का कैसे निराकरण निकलेगा, ये भाई साहब अभी बताएगा अपना तजुर्बा। भाई साहब 4-6 पॉइंट बताइए। क्यों नहीं अब करेगा, क्यों नहीं? 70 साल से लोग कमा खा रहा था ना, ये 10 साल में इतनी हाहाकार क्यों मच रही है भाई? हर आदमी मुंह से निकाला बेरोजगारी हम एक थली बोले सब बोल रहे हैं। आज के डेट में वही बंदा खुश है जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना मकान मालिक है, किराएदार चाहे जहाँ से ला के दे ना दे, उनको अपना घर भरना है। गरीब के 2 रोटी कहाँ से आ रहा है इन्हें कोई मतलब नहीं। गरीब क्या कर रहा है, गरीब के बच्चे कहाँ है, कोई मतलब नहीं है। 70 साल से गरीब नहीं थे देश के अंदर, अच्छे खासे कमा खा रहे थे लोग, कोई दिक्कत नहीं था। अभी पुलिस अगर 9 बजे के बाद कोई काम करो तो पुलिस पहुंच जाती है। यार हम काम ऐसे रात करें जो है टाटा, रतन टाटा, वो हमारे साथ ही बैठते उठते थे जब 2014 से पहले, वही उन्हीं के साथ बैठे हैं जिनको किराया आता है, ये मकान मालिक लोग होते हैं। हम लोग गरीब आदमी, उनसे पूछो कि हम कैसे कमाते हैं यार, कैसे कमाते हो? घर कैसे चलाते हैं? कैसे कमाते? 9 बजे के बाद अगर मैं काम करता हूँ पुलिस आके बंद करवा देता है यार। मैं काम करना किस चीज को? किसी भी काम धंधे को बंद करो, काम नहीं चलेगा। क्यों करते हैं वो? अब उनका मामला, उनको आगे से ऑर्डर, सिक्योरिटी पर्पज से वहाँ बंद किया जाए। उनको आगे सिक्योरिटी कौन देगा आपको? वो क्या चीज का सिक्योरिटी? इससे पहले सिक्योरिटी नहीं हो रहा था, इससे पहले हम कमा खा नहीं रहता है। इस बार 9 बजे के बाद सिक्योरिटी नहीं होता, मतलब रीजन की वजह से बंद करते होंगे ना, ऐसी तानाशाही है? मतलब वो आप बेटर बता सकते हैं ना किस रीजन से, वही चीज वो कह रहे हैं, रीजन की वजह से बंद होता होगा ना? वही चीज वही रीजन पूछ रहा है ना वो। पहले बम ब्लास्ट होता था यहाँ पे, जगह जगह लोग 4 लोग खड़े हो जाएं, तब तक माइक में अनाउंसमेंट होता था कि भैया आप कोई ऐसी बात। अब कौन सा हो रहा, अब सुन लो। तब इनको तब भय नहीं आया जब इनके, आप 400 पार कह रहे हो, देश में बेरोजगारी है। 400 पार है, चैलेंज है, वादा करते हैं 400 पार है, अब की बार रहेंगे, हम वादा करते हैं, चैलेंज करते हैं 400 पार है। इनकी फोटो खींच लो देख लेना, हमारी फोटो खींच लो देख लेना, 400 पार है। हम राजस्थान से हैं, 400 पार है। हम दिल धड़के से 400 पार कह रहे हो ना भाई, तो बीजेपी सरकार इस बार 150 में सिमट 150 में सिमट जाएगी कह रहे हैं। ये युवाओं की धड़कन है, युवाओं की धड़कन है, 400 पार रहेंगे। भाई साहब एक बार नाम बताना अपना। मैं बिहार से हूँ, 150 नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। आखिरी चुनाव ऐसा ही कह रहे हैं। राहुल भी कह रहे हैं इस बार योगी जी को हटा मैं दें। बता रहा हूँ, राहुल गांधी का आखिरी चुनाव है, खड़गे जी का आखिरी चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का आखिरी चुनाव है ये। बाकी तो चुनाव होता रहेगा। डेमोक्रेसी अब बहाल हो रही है। अब जो है उस पे उस तरह की चीजें नहीं हो रही। जो प्रेम्बल चेंज किया गया इन्हीं के टाइम में चेंज किया, जो मोटे मोटे कानून बदले गए, जो जोड़े गए, सब यही जोड़ तोड़ कर